अपनी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा है कि हम किस तरह से प्रिंट फंक्शन में एफ इस्तेमाल करते हैं। एफ है क्या, फॉर्मेट करने के लिए, स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने के लिए। हमने ये भी सीखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। हमने ये भी देखा कि वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। जब हम उन्हें कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो वो इनिशियलाइजेशन ही है। उस इनिशियलाइज्ड वैल्यू को जो हम लोगों ने असाइन की होती है एक वेरिएबल के अंदर, आउटपुट में किस तरह से हम लोग डिस्प्ले करवाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं दोबारा से। पहले हम स्ट्रिंग को अच्छी तरह से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट फिर चलेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। किस चीज़ की? स्ट्रिंग की। तो सबसे पहले स्ट्रिंग की हम लोग इंडेक्सिंग के बारे में बात कर लेते हैं। एक न्यू फाइल हम क्रिएट करते हैं। न्यू फाइल, न्यू पाइथन फाइल, जिसका नाम हम लोग इंडेक्स रख देते हैं। ठीक है, टच इंडेक्स डॉट पी वाई। अच्छा, तो इंडेक्स डॉट पी वाई, एक और बात कि हम लोग टच इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट कोड लिख देते हैं। ठीक है, हम टच की कमांड नहीं लगाते। वो फाइल को क्रिएट करने के लिए थी, मैं डायरेक्टली कोड लिख रहा हूँ और उस फाइल का नाम लिख रहा हूँ जो हमारे पास है ही नहीं। तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली क्रिएट भी कर देगा और कोडिंग में भी ले आएगा। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को शो भी हो जाएगा ये इंडेक्सिंग, और उसके बाद हमें ये इंडेक्स डॉट पी वाई के ऊपर ले भी आया डायरेक्टली। इसने मतलब कि हमें शो कर दिया। कोड इंडेक्स डॉट पी वाई जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया, तो ये डायरेक्टली इंडेक्स डॉट पी वाई पे ले आया। जब हम इसे सेव करेंगे तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास मतलब कि फाइल सेव भी कर देगा और कोडिंग भी हो चुकी होगी। सीखना यहाँ पे हमने ये था कि एक वेरिएबल है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम लिया था, नेम का लिया था। अब हम लोग दोबारा नेम का ही ले लेते हैं, उस पर ही काम कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं इंडेक्सिंग है क्या। बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास जो नेम का वेरिएबल है इसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू है तलहा। अब इंडेक्सिंग बेसिकली होता क्या है, पोजीशंस। पोजीशन किस चीज़ की? इन कैरेक्टर्स की। इन कैरेक्टर्स की कौन कौन से कैरेक्टर की क्या पोजीशन है। जैसा कि मैं यहाँ पे कमेंट में ही लिख रहा हूँ। अब हमारे पास सबसे पहले टी है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, टी के बाद ए है, फिर हमारे पास एल है, फिर एच है, और फिर हमारे पास लास्ट में ए है। ठीक है, अब इनकी पोजीशंस क्या हैं? इनकी पोजीशंस का मैं आप लोगों को बताता हूँ, साथ में पोजीशन लिख देते हैं। ये हमारे पास है इस वेरिएबल में पोजीशन 0 के ऊपर, यानी कि हमारे पास मेमोरी में, मेमोरी लोकेशन में ये क्या कर रही है, इस नेम के बिहाइंड टी हमारे पास 0 पोजीशन पे है। ठीक है, ए 1 पोजीशन पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है और ये 4 पे है। अगर हम इसके लेंथ की बात करते हैं तो हमारे पास लेंथ क्या है, यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स हैं हमारे इस वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर, और हर एक कैरेक्टर की अपनी एक पोजीशन है। इस पोजीशन को हम लोग इंडेक्सिंग बोलते हैं। इस इंडेक्सिंग पे काम करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं इसमें से कोई एक कैरेक्टर डिस्प्ले करवाऊँ, तब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पहले मैं कंप्लीट नेम करवा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे नेम लिखा, इसे मैंने सेव किया। जैसे ही सेव किया, आप यहाँ पे देखें हमारे पास आ भी गया। तो मैं कंट्रोल टिल बटन से इसे रन करता हूँ, पाइथन इंडेक्स डॉट पी वाई। जैसे मैंने इंटर किया, उसने हमें कंप्लीट नेम शो कर दिया। ठीक है, अब कंप्लीट नेम मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे इनमें से कोई एक कैरेक्टर चाहिए। कैरेक्टर, अब देखें हर एक कैरेक्टर की इंडेक्स का हमें पता है, हमेशा इनकी जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है और लेस देन 1 लेंथ तक जाती है। जितना भी लेंथ होती है उससे कम तक जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ये एच मिले, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 3 है। हम इसे किस तरह से शो करवाएंगे, हम इसे, जैसे हम यहाँ पे प्रिंट में नेम लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे नेम के साथ, ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे उस इंडेक्स का नंबर। इंडेक्स का नंबर क्या है, 3 है। अब अगर हमने यहाँ पे नेम लिखा था और साथ में कोई उसका इंडेक्स नंबर नहीं लगाया था, तब हमें कंप्लीट नेम शो करना था। अब मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं दोबारा इसे रन करता हूँ, तो फिर देखते हैं हमें क्या मिला, हमें एच मिला। क्यों? क्योंकि हमने इसका इंडेक्स नंबर लगाया।
तो होप सो आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि इंडेक्स क्या होते हैं। इंडेक्स हमारे पास इसी स्ट्रिंग के जितना भी कैरेक्टर्स हैं, हर कैरेक्टर की वैल्यू को, पोजीशन को शो करते हैं, क्योंकि क्या पोजीशन है। तो अगर मैं इसे अपडेट करूं, कंट्रोल टिल्ट बटन से मैं यहाँ पे आता हूँ और इंडेक्स 0 पे आता हूँ, तब ये हमें क्या शो करेगा, ये हमें शो करेगा टी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इंडेक्स 0 पे टी है, सबसे फास्ट है। मैं दोबारा से इस फाइल को रन करता हूँ, आप चेक कर लें हमें आउटपुट में क्या मिला है। हमें आउटपुट में टी मिला है। ठीक है, आप लोग इसे इस तरह से देख लें। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये था हमारे पास इंडेक्सिंग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा था, ये हमारे पास था इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स का आप लोगों को पता चल चुका होगा। ठीक है, वैसे दोबारा मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये जो हम हैश सिंबल लगाते हैं, ये हमारी स्टेटमेंट को डेड कर देते हैं, एज कमेंट मेंशन करते हैं। इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई आउटपुट नहीं शो करना होता हमारे कंपाइलर ने, उसे मतलब कि एग्जीक्यूट ही नहीं करता, रन ही नहीं करता। इंडेक्सिंग में क्या था, जब हम लोग एक इंडेक्स नंबर लिख रहे थे, तब हमारे पास क्या था, उसी इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू थी वो हमें शो हो रही थी। अब मैंने लास्ट लिखी, ठीक है, सेव किया, कंट्रोल टी बटन प्रेस किया, दोबारा एग्जीक्यूट किया, तो अब देखें हमें लास्ट वाला ए शो हो रहा है। अगर हम आउट ऑफ रेंज लगाते हैं यहाँ पे कुछ, मतलब इंडेक्स नंबर 6 मेरे पास है ही नहीं, ठीक है, तो मैंने इसे जब एग्जीक्यूट किया तो ये हमें एरर शो करेगा। ये आपके सामने है कि हमारे पास मतलब कि आउट ऑफ रेंज, ये हमारे पास रेंज में है ही नहीं। इंडेक्सिंग क्लियर। अब हम बात करते हैं स्लाइसिंग के बारे में। ठीक है, स्लाइसिंग क्या होती है, बेसिकली ये रेलिवेंट ही है, कुछ और टॉपिक भी हैं जो रेलिवेंट हैं, इसीलिए मैं अपनी एक ही वीडियो में इसे डाल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे पास स्ट्रिंग स्लाइसिंग, इसका सिंटैक्स क्या है आप लोगों को समझ आ जाएगा। सिंटैक्स बेसिकली किसी भी लैंग्वेज में स्टेटमेंट लिखने का या कोड लिखने के रूल्स होते हैं। तो इसका रूल क्या है, इसका सिंटैक्स है, हम लोग अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं, जैसा कि अभी तक हम लोग नेम लिख रहे थे। इसके बाद इंडेक्सिंग में हम सिर्फ पोजीशन लिखते थे, ठीक है, लेकिन स्लाइसिंग में हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट पोजीशन और उसके बाद कॉलन लगाते हैं, फिर हम लोग स्टॉप पोजीशन, ठीक है, स्टॉप पोजीशन लिखते हैं। तो ये चीज़ें आती हैं हमारे पास, हम करके देखते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, बल्कि सुपर वाले को सबको इरेज ही कर देते हैं ताकि क्लियर रहे। इरेज, ठीक है, मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब हम स्लाइसिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दोबारा ले लेता हूँ क्या चीज़, तरह। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को स्लाइसिंग बनाने लगा हूँ, फिर दोनों को कंपेयर कर देते हैं, बता दूंगा आप लोगों को। तो प्रिंट फंक्शन में हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने वेरिएबल का नाम लिखा, वेरिएबल के नाम के बाद हम लोगों ने कर्ली ब्रैकेट्स डाली। ठीक है, तो आप लोग देखो ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, सॉरी कर्ली नहीं है, हमारे पास एंगल ब्रैकेट्स हैं। तो एंगल ब्रैकेट्स में अब हम लोगों ने इंडेक्सिंग में क्या किया था, सिर्फ हम लोगों ने पोजीशन लिखी थी। ठीक है, ये हमारा स्लाइसिंग नहीं है, इंडेक्सिंग है। ठीक है, तो इसने हमें एच शो करा दिया है, क्योंकि इस पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, यानी कि इंडेक्स 3 पे हमारे पास क्या है, एच ही है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये इंडेक्स 1 से स्टार्ट करे और इंडेक्स 3 तक जाए, अब इंडेक्स 3 का मतलब ये होगा कि हमारे पास TAL, L तक आएगा, H तक नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो स्टॉप पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप पोजीशन 3 है। ठीक है, स्टार्ट ये 0 से ही करता है और स्टॉप हमारे पास क्या करता है, इंडेक्स 3 -1 तक आएगा। ठीक है, इंडेक्स 3 -1 तक, ये जो स्टॉप पोजीशन है, स्टॉप पोजीशन बेसिकली हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास इंडेक्स -1 तक होती है। ठीक है, -1 तक। अब देखिए इसका आउटपुट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, हमारे पास इसका आउटपुट आना चाहिए A से स्टार्ट हो और L तक जाए,
क्योंकि 1 to 3 कर रहे हैं। 1 to 3 बेसिकली एच तक बनता है, लेकिन ये -1 क्या करता है, उसे एक पोजीशन पीछे तक ले आता है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब चेक करते हैं, ये देखें AL आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि हमारा ये स्टार्ट तो 1 से करे, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर चला जाए सेकंड पोजीशन, इंडेक्स नंबर 1 का मतलब ये है कि सेकंड कैरेक्टर, इंडेक्स नंबर 0 का मतलब ये होता है कि फर्स्ट कैरेक्टर, यहाँ से ये एंड तक चला जाए। तो अगर मुझे एंड तक का नहीं पता कितना कैरेक्टर्स हैं तो मैं कोई वैल्यू नहीं लगाता। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब ये हमारे पास इंडेक्स 1 to एंड तक जा रहा है, क्योंकि हमने एंड की कोई पोजीशन यहाँ पे मेंशन की ही नहीं है। हाँ, मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर 4 कर देता हूँ, तब ये हमारे पास एच तक आएगा, क्योंकि इंडेक्स -1 तक, स्टॉप इंडेक्स -1 तक आएगा। ठीक है, स्टार्ट हमारे पास इंडेक्स पोजीशन है और स्टॉप इंडेक्स पोजीशन -1 है। तो इसे हमने चेक किया, देखें ALH आ गया। अगर मैं इसे प्रिंट करवाना चाहता हूँ 0 से, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन 0 लिखूँगा और स्टॉप पोजीशन आप लोग 3 कर लो, जो भी आप लोगों को सूटेबल लगे। ये बेसिकली प्रैक्टिस ही हम कर रहे हैं इंडेक्स की और स्लाइसिंग की। तो अब हमने इसे देखा TAL, ठीक है, TAL 0 to 3 हमारे पास आया। ठीक है, इंडेक्स 3 हमारे पास H बनता है, लेकिन ये हमारे पास इंडेक्स 3 -1 तक आया है, यानी कि फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स आए हैं। अब हमें यहाँ तक आके ये बात क्लियर होती है कि जो इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग बेसिकली हमारे पास कैरेक्टर में से कोई एक कैरेक्टर का शो करना है। ठीक है, उसकी जो पोजीशन है, मतलब हम जो पोजीशन का नंबर लिखे हैं, उस पोजीशन के ऊपर जो कैरेक्टर होगा सिर्फ वही डिस्प्ले होगा, एक कैरेक्टर। और स्लाइसिंग क्या है, इसमें हम लोग रेंज दे सकते होते हैं, स्टार्ट रेंज क्या है और स्टॉप रेंज क्या है। ठीक है, और वो हम लोगों ने देख लिया ये किस तरह से काम करती है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।